नमस्कार दोस्तों। आज के सीरीज में मेटल मैग्नीशियम के डक्टाइल आयरन और स्फेरिडल ग्रेफाइट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन के मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है वो मैं बताऊंगा। तो इस एपिसोड में मैं आभारी हूँ मेरे पास्ट के कलीग मिस्टर के वी नारायणा और श्री अमीश पंचाल जो लेटर ऑन आईआईएफ के चेयरमैन बने। तो दोस्तों 1998 में मैग्नीशियम फेरोसिलिकन मैग्नीशियम के रूप में जो ट्रीटमेंट अलॉय यूज होता था उसके बारे में एक महत्वपूर्ण पेपर पब्लिश हुआ और कोइंसिडेंटली उसी साल डक्टाइल आयरन मैन्युफैक्चरिंग के 50 साल पूरे हुए थे। तो आओ इस जर्नी को और आगे समझें। तो अभी तक के जो मैंने बताया है उसका अगर मैं नरेट करूं ए से एच तक का सीरीज, तो एक्सेस कार्बन जो है वह कार्बन रिच रीजियन बनाता है जो नॉन होमोजेनिटीज के रूप में रहता है। उसके सामने स्टील और कार्बन जो 3.5% से लेस कार्बन वाले होते हैं वो माइक्रोस्कोपिकली काफ़ी होमोजीनियस होते हैं। यह कार्बन जो है या तो आयरन कार्बाइड क्लस्टर या कार्बन क्लस्टर के रूप में होता है और उनकी साइज 1 से 20 माइक्रोन के लगभग होती है और यह इंक्रीज करता है आपके कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू के, लोअर सिलिकॉन के कंटेंट के कारण और लोअर होल्डिंग टाइम के कारण, और डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो और देखें तो 0.8% से जो भी एक्सेस कार्बन होता है वह फाइनली डिस्पर्स्ड ग्रेफाइट और डिफरेंट शेप्स के रूप में अपीयर होता है। यह स्फेरॉइड्स जो फॉर्मेशन है मैग्नीशियम ट्रीटमेंट के कारण वह क्रैक को प्रोपोगेट होने से रोकता है और उसके कारण अप्रतिम मैकेनिकल प्रॉपर्टी एसजी आयरन में आज तक मिल रही है, जिसे फर्दर मैंने अपने इन्वेंशन, इनोवेशन और पेटेंट्स के जरिए आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम ट्रीटमेंट है वह प्योर मैग्नीशियम, जिसे जॉर्ज फिशर कन्वर्टर के रूप में प्रस्तापित किया गया है, या फेरोसिलिकन मैग्नीशियम जो बहुत सारी लैडर प्रोसेस और दूसरे जो है उनके थ्रू आता है, निकल मैग्नीशियम और कुछ मात्रा में कॉपर मैग्नीशियम के रूप में भी ट्रीटमेंट करके पाया जाता है। तो आओ देखें। तो मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है कि जो इग्नाइट हो गया तो उसका फ्लेम टेम्परेचर एज हाई एज 3100 डिग्री तक जा सकता है। वैसे मैग्नीशियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो है, जो कि तकरीबन समझिए कि आपका 650 के आसपास है। उसके सामने जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 1090 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो फ्यूजन के लिए उसे 8.48 किलो जूल्स एनर्जी की ही मात्र ज़रूरत होती है। उसके सामने अगर देखें तो वेपराइजेशन के लिए इसे महज 128 किलो जूल्स की ही ज़रूरत पड़ती है। यही कारण है कि मैग्नीशियम आयरन में इजीली डिजॉल्व हो जाता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इनका प्रोपोर्शन भी फिक्स है कि मैग्नीशियम, जैसा मैंने बताया कि यह एक अच्छा डीऑक्सीडाइजर है, यह एक अच्छा डीसल्फराइजर है और यह एक बेहतरीन मॉडिफायर है। तो दोस्तों मैग्नीशियम मेरे इन्वेंशन में हायर मात्रा में यूज न होकर के हायर रिकवरी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके कारण जो आपको मैग्नीशियम सल्फाइड मिलेगा उसकी सॉल्युबिलिटी लोअर साइड में होती है। प्रेजेंट प्रैक्टिसेस में मैग्नीशियम सल्फाइड का मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में जाना और रिवर्जन दोनों पॉसिबल है, लेकिन मेरे पेटेंट्स और इन्वेंशन के कारण ग्रेनुलर स्लैग बनता है और ग्रेनुलर स्लैग बनने के कारण इसका लिक्विड मेटल के साथ में पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण रिवर्जन का प्रॉब्लम्स मिनिमम है। तो यह मैग्नीशियम
नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, कार्बन से भी रिएक्ट करता है और सिलिकॉन से भी रिएक्ट करता है। मतलब आपको कंपाउंड बनाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम सिलिसाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। और ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है वह फ्लैग ग्रेफाइट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जो स्फेरॉइड्स बना है उसको फ्लैग ग्रेफाइट में कन्वर्जन करने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मेरे इन्वेंशन में जो स्लैग बनता है वो ग्रैनुलर फॉर्म में बनने के कारण उसे रिमूव न करने से रेडिएशन लॉस मिनिमम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि आपको हीट लॉस जो है काफ़ी कम रहेगा, एनर्जी एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी और दूसरे एलिमेंट के लॉसेस भी आपके रिड्यूस होंगे। और इन अप्रतिम रिजल्ट्स के कारण हाई रिएक्शन टाइम, हाई मैग्नीशियम रिटेंशन, लो मैग्नीशियम वेपोराइजेशन, लो मैग्नीशियम लॉस, तो इन सब कॉम्बिनेशन के कारण आप 17 से 35 मिनट तक आप इस मेटल को अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, जो कि एक अप्रतिम है। अब समझिए दोस्तों कि मैग्नीशियम का यह जो स्वरूप है उसके कारण जो 7 तरह के अलग अलग इफेक्ट हैं, जैसे कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट वाले एलिमेंट या डेलीटेरियस इफेक्ट वाले एलिमेंट या सबवर्जिव इफेक्ट वाले एलिमेंट या हार्मफुल एलिमेंट या जो मेरे इन्वेंशन के कारण माइक्रो एलॉइंग और एलॉइंग के फैसेट ऐड हो गए हैं, उन सबको यह नई टेक्नोलॉजी जो है एक अप्रतिम लेवल पर सप्लीमेंट करता है। मतलब डेलीटेरियस, सबमर्सिव, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल इफेक्ट वाले एलिमेंट्स के इफेक्ट को यह डाउन करता है, माइक्रो एलोइंग की फैसिलिटी को ज़्यादा फैसिलिटेट करता है और इवन एलोइंग की फैसिलिटी को भी ये फैसिलिटेट करता है, यह न्यू इन्वेंशन के कारण। अब दोस्तों इससे क्या होता है कि जो आपको अप्रतिम फेराइट टू परलाइट रेशियो, फेराइट परलाइट टू ग्रेफाइट का रेशियो और कार्बाइड टू फेराइट का रेशियो, कार्बाइड टू परलाइट का रेशियो, यह सब इतना चेंज हो जाएगा, इतना चेंज हो जाता है कि इसके कारण आप हाई स्ट्रेंथ, सुपर स्ट्रेंथ और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो वेल्डेबल है, जो फर्जेबल है और आपको प्रोडक्ट जो कास्ट प्रोडक्ट है वह अप्रतिम लेवल का नॉन सिग्निफिकेंट डिफेक्ट वाला रेडियोग्राफी क्वालिटी प्राप्त होता है। तो दोस्तों आने वाले समय